हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो आपकी बी फार्मा थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट फर्स्ट पोर्शन। तो यूनिट फर्स्ट का पोर्शन है ISO 9000। तो ISO 9000 एक तरीके से क्या है, ISO गाइडलाइन है। तो यहाँ देखने वाले हैं हम ISO गाइडलाइन में कंटेंट्स में देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ ISO 9000। तो यहाँ पे ISO 9000 जो गाइडलाइन है उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ ISO 9000 डिटेल 20 रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इन द फॉलोइंग्स एरिया। तो ISO जो गाइडलाइन दी गई है उसमें क्या है, जो 20 एलिमेंट्स हैं वो 20 एलिमेंट्स वर्क करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट सेट अ कंपनी क्वालिटी पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट्स इट्स प्रोवाइडिंग द रिसोर्स पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से एक मैनेजमेंट सेट होता है, एक टीम होती है जो वो टॉप मैनेजमेंट होता है। वो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी में क्वालिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखे। तो इसके लिए क्या करता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है वो मैनेजमेंट टीम क्या करती है, रिसोर्सेज को प्रॉपर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती हैं। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर रिसोर्सेज को उन्हें प्रोवाइड करती हैं। पर्सनल या कहें जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेंड पर्सन्स को रखा जाता है इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम्स। अ क्वालिटी सिस्टम comprises of the quality manual and supporting the procedures is created and maintained। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी सिस्टम सीधा अगर कहें सीधा लिंक्ड होता है आपके क्वालिटी से रिलेटेड। तो आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी सिस्टम मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होते हैं, क्वालिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग प्रोसीजर होने चाहिए जो क्या करें, हमारी क्वालिटी को मेंटेन करें। कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट कैसा हो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो, और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। Design control, engineering drawing and design changes are carefully documented to ensure that changes have been fully coordinated and provide internally when appropriate by the कस्टमर। तो जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, मींस जो भी हमें प्रोडक्शन करना है उस प्रोडक्शन के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, तो एक तरीके से क्या है, हम डिज़ाइन फॉर्म करते हैं। तो एक तरीके से कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे हम, या कहें डिज़ाइन को कंट्रोल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं एक्यूरेट या कहें सिस्टमेटिकली वे में डिज़ाइनिंग करेंगे, जिससे क्या है हमारे जो भी फॉर्मुलेशन जो बनेगी उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। तो क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमेशा जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम जो भी प्लानिंग या कहें जो डिज़ाइन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिज़ाइन क्या है, प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक, अगर उस डिज़ाइन में कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज को केयरफुली हम डॉक्यूमेंटेड करेंगे। मतलब जो भी डिज़ाइन हमें बनाया है उसको क्या है, हमारे पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे क्या है हम उस डिज़ाइन को फॉलो करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल, creating and creation and modification of documents supporting the quality systems is strictly controlled by ISO 901 procedure। तो यहाँ पे क्या, कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स मींस जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, जो भी हम क्वालिटी पे ऑब्जर्वेशन या एवेल्यूशन कर रहे हैं क्वालिटी का, तो उससे रिलेटेड क्या है, सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, क्वालिटी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हमारे क्वालिटी से रिलेटेड। Purchasing procedure describes supplier requirement and the systems to ensuring the compliance to these standard। तो परचेजिंग मीन्स इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट या जो भी मटेरियल की नीड है उसका जो
परचेजिंग प्रोसीजर है वो प्रॉपर परचेजिंग प्रोसीजर डिस्क्राइब होना चाहिए। मीन्स अगर प्रोसीजर हमारे पास परचेजिंग प्रोसीजर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम सप्लायर से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मटेरियल को, उस इक्विपमेंट को हम मंगा सकते हैं, जो क्या करेगा, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेगा। हैंडलिंग ऑफ परचेजर सप्लायर एंड प्रोडक्ट, तो प्रोसेस डिटेल मेथड्स ऑफ हैंडलिंग एंड सी कीपिंग ऑफ द प्रोडक्ट सप्लायर बाय द कस्टमर। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे इंडस्ट्री में बन रहा है उस फाइनल प्रोडक्ट को क्या करना होता है, मार्केट में सेल करना होता है। तो मार्केट में भेजने के लिए क्या है, हमेशा क्या है, प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए आपकी। तो प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो हैंडलिंग प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करेंगे, जिससे क्या है, कस्टमर को हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, मेथड्स ऑफ ट्रेसिंग डेट एंड लॉट कोड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश, गारंटी ट्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट पे बाकायदा हम डेट मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट बैच कोड मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे लॉट कोड या बैच कोड हम मेंशन करते हैं, जिससे क्या है, प्रोडक्ट को हम इजीली ट्रेस कर सकें कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस डेट में मैन्युफैक्चर हुआ है, किस टाइम पे हुआ है और किस बैच में बना हुआ है। तो क्वालिटी को मेंटेन रखने लिए, कहें क्वालिटी को ट्रेस करने के लिए, हम प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक जो लेबलिंग होती है वो लेबलिंग को हमेशा मेंटेन करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, वर्किंग इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी प्लान एंड वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड वेरीफाई दैट ईच जॉब इज़ बीइंग डन करेक्टली। तो प्रोसेस कंट्रोल में क्या है, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है प्रोडक्ट की, ठीक है, इन प्रोसेस प्रोडक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, हमेशा वर्क इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, या कहें वर्क इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो कराएंगे। क्वालिटी प्लान चेक करेंगे कि कौन कौन से प्लान हमने बनाए हैं क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। दूसरा, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, या कहें प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको हम वेरीफाई करेंगे, जिससे क्या है, हम प्रॉपर प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है जब प्रोडक्ट इन प्रोसेस होता है या फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्वालिटी को चेक करने के लिए, और क्वालिटी चेक करने के लिए उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्ट और इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, और जो भी टेस्ट और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होते हैं उन्हें प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, जिससे क्या है, क्वालिटी सिस्टम मेंटेन रहे। इंस्पेक्शन, मेजरिंग्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग टूल्स आर कैलिब्रेटेड रेगुलरली एंड रिकॉर्ड मेंटेन। तो जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, जो टेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो टेस्ट इक्विपमेंट प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। प्रॉपर कैलिब्रेटेड होगा, जिससे क्या है, हमें जो रिकॉर्ड मिलेंगे वो रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड के थ्रू हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख सकते हैं, और इन रिकॉर्ड को प्रॉपर हमें मेंटेन भी रखना होता है फर्दर यूज़ के लिए। Inspection and test status, only inspected material may be used or processed further। तो जो भी मींस जो इंस्पेक्शंस करते हैं, जो टीम इंस्पेक्शन करती है, तो जो इंस्पेक्टेड मटेरियल होता है उसी इंस्पेक्टेड मटेरियल को, जो चेक हो जाता है मटेरियल, उसी मटेरियल को आगे फर्दर प्रोसेस हम उसकी करते हैं। जब तक मटेरियल चेक नहीं हो जाता है तब तक उसकी प्रोसेस हम नहीं करते हैं। कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, तो मटेरियल और प्रोडक्ट दैट फेल टू मीट द स्पेसिफिकेशन आर रिजेक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल प्रोडक्शन। तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया अगर वो प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को क्या है, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो इस रिजेक्टेड प्रोडक्ट को जो हम फॉर्मुलेशन, अदर फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उस अदर फॉर्मुलेशन से उस प्रोडक्ट को सेपरेट कर लिया जाता है, जिससे क्या है, कोई भी वेरिएशन या कोई भी एरर्स क्रिएट ना हो आगे की फर्दर प्रोसेस में। Corrective actions, focus on identification the root of causes, quality concerns of any corrective actions requirement। तो corrective actions में क्या, हमेशा हम फोकस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट डाल रही हैं। तो हमेशा क्वालिटी कॉजेज़ को हमेशा हम चेक करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हैंडलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड डिलीवरी।
तो जो भी हमारा मटेरियल बन गया है, जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है, उस प्रोडक्ट को क्या है हमें सेल करना होता है। तो उस प्रोडक्ट को सेल करने से पहले क्या है उसकी किस तरीके से हम डिलीवर करें कि प्रोडक्ट हमारा डैमेज ना हो, प्रॉपर क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या है हमेशा हम उसको प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन पे ध्यान देते हैं, और उसके लिए क्या है प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए मटेरियल की, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस फॉलो करेंगे। क्वालिटी रिकॉर्ड्स, जो भी प्रोडक्ट हमारा बना है तो उसकी क्या करते हैं ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट में क्या है हमेशा क्वालिटी रिकॉर्ड मीन्स जो हमने टेस्ट किए हैं, जो इंस्पेक्शन किया है उसके जो रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड क्या है एक तरीके से क्वालिटी रिकॉर्ड होते हैं, और उन्हीं क्वालिटी रिकॉर्ड से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। तो क्वालिटी रिकॉर्ड मेंटेन करना मस्ट है। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, especially trained teams verify the quality systems is working by the evaluating the same 20 elements requirement by the external auditor on an ongoing बेसिस। तो इंटरनल क्वालिटी ऑडिट में क्या होता है कि जब हमारा प्रोसेस में प्रोडक्ट चल रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है हमेशा हम क्वालिटी सिस्टम को या कहें क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते रहते हैं। तो हमेशा क्या है इनको इवेल्यूएट करना होता है। तो जो भी हमारे ये 20 एलिमेंट्स दिए हैं वो क्या है प्रोडक्ट की क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन फॉर एवरी एम्प्लॉय शोइंग देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। तो जितने भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, जिससे क्या है हम उनको शो कर सकें जब इंस्पेक्शन होता है तो इंस्पेक्शन के टाइम पे शो कर सकें कि हमारे पास किस तरीके के ट्रेन पर्सन्स मौजूद हैं इंडस्ट्री में। सर्विसिंग प्रोसीजर आर एस्टेब्लिश टू वेरीफाई द सर्विसिंग मीट द इंडिकेटेड रिक्वायरमेंट। तो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को क्या है मीन्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। Statistical techniques, control chart, graph and other methods of analysis determine how well a process is working and facilitate continuous improvement। तो स्टैटिकल टेक्निक्स में क्या है जैसे हमारे कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं और अदर मेथड्स होते हैं एनालिसिस के। इन सारे मेथड्स को हम जो अप्लाई करते हैं इनके थ्रू क्या है हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की जो बना है वो प्रोडक्ट किस मतलब उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक, तो ये थे आपके 20 एलिमेंट्स जो ISO 9000 गाइडलाइन में इंक्लूडेड होते हैं।